वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर मुमलिकत दिफा ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद दोहा में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला कतरी हुकाम और शाही खानदान के अफराद ने शिरकत की। मुल्क भर में आज यौम शोक मनाया जा रहा है। अमेरिका के साथ जंगबंदी का इस्लामाबाद MOU खत्म हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफवर्जी की। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की कभी खिलाफवर्जी नहीं की। अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफा के तहत थे। अमरीका के हालिया हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कवानीन और रियासती खुद मुख्तारी की बुनियादी असूलों की खुली खिलाफवर्जी है। अमरीकी हमले न सिर्फ खिते बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से जवाब तलब किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। ईरान ने हफ्ते को माहदे पर इत्तेफाक कर लिया था। जौहरी मामले समेत सब कुछ छोड़ दिया था। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, माहदे पर इत्तेफाक के 1 घंटे के अंदर उन्होंने जहाज पर ड्रोन हमला किया। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा, वो बहुत बीमार ज़हनियत के लोग हैं। अमरीका ने ईरान पर सख्त हमले किए। आबना हुर्मुज़ कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों को फिर पर लग गए। आलमी मंडी में कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। बरतानवी खाम तेल $78 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $74 तक पहुंच गई। नस्ला टावर के बाद विफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। वो कुछ लिखा गया जिसका केस में जिक्र नहीं था। सारे अहकामात मोनाल रेस्टोरेंट के खिलाफ हुए। वकील एहसन मोहर ने कहा, अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समाअत हुई वही हुक्म देंगे। फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। मीडिया ये खबर ना चलाया करे कि जज बरहम हो गया। जज इस बरहम होने के लिए अदालत में नहीं बैठता, ना ही गुस्से में फैसला दे सकता है। मुख्तसर फैसला आज जारी करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के ट्रायल कोर्ट्स को अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर मलकियत का फैसला करने की हिदायत। कहा, इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करेंगे। विफाकी हुकूमत GB हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 2 हलकों में रीपोलिंग। एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार जबकि दूसरी पीपल्स पार्टी के नाम रही। हल्का GBA 15 दियामर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 6033 वोट लेकर कामयाब। GBA 17 दियामर 3 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम ने 10,424 के मैदान मार लिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर भेजे गए खत में 24 से 30 जुलाई तक पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी फराहम करने पर जोर दिया गया। इंतखाबात के लिए 33 हल्कों में 5,926 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 12 महाजरीन के हल्कों के लिए अलग सिक्योरिटी प्लान तैयार होगा। तैनात नफरी का 70% एंटी राइट गियर जबकि 30% असलहे से लैस होगा और बेशतर सियासी जमातों ने भी इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा किया है। जाएंगी ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात और असलहा बरामदगी के 2 मुकदमात की समाअत। 7 मुलजिमान को पेश न करने पर अदालत भरम। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकाज नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। वकील ने बताया कि अनमोल उर्फ पिंकी को पेशी से इस्तिस्ना दिया गया था। अदालत ने करार दिया कि दीगर मुलजिमान को पेश न करना कानून की खिलाफवर्जी है। तफ्तीशी अफसर ने मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स मौसूल न होने के बायस चालान पेश करने के लिए मजीद मोहलत तलब की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ गार्डन थाने में मंशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमा दर्ज।
दियामर के इलाके में शदीद सैलाब ने पड़े हुए पानी पर तबाही मचा दी। सैलाबी रेले के बायस मुतादिद मकानात, कीमती बागात और सैकड़ों केनाल, ज़रई अराजी तबाह। सैलाबी रेलों से एक निजी कंपनी को भी शदीद नुकसान। 14 डैम्पर, लोडर्स और क्रश प्लांट सैलाब की नजर हो गए। राब्ता सड़कें बंद होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना। मुतासरा खानदान खैमों और खुराक के मुंतजिर हैं। शहरियों का हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। बांग्लादेश में मुसलसल बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, हलाकतों की तादाद बढ़कर 52 हो गई। 10 लाख से ज्यादा अफराद 7 अजला में। सैलाबी सूरत-ए-हाल बददस्तूर, तशवीशनाक, मुतादिद सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचे तबाह। बांग्लादेशी फौज, बहरिया और दीगर इमदादी इदारे कश्तियों के जरिए मुतासरा इलाकों में खुराक, पीने का साफ पानी, अद्वियात और तिब्बी इमदाद पहुंचाने में मसरूफ।